ईद का त्योहार और फिर वही पुरानी तस्वीरें। सड़कों पर नमाज, ट्रैफिक ठप, लोग परेशान और हर साल प्रशासन की यही अपील, लेकिन हर साल वही हाल। सड़कें चलने के लिए होती हैं, न कि नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन भाईजान अपनी आदत से बाज नहीं आते। ईद के त्योहार पर भाईजान सड़क पर नमाज पढ़ते दिखाई देते हैं और जब उन्हें इसके लिए रोका जाए, टोका जाए तो दंगा फसाद पर उतर आते हैं। यही वजह है कि सवाल खड़े होते हैं कि क्या उनके लिए कानून से ऊपर मजहब है या फिर मजहब के नाम पर सड़कों पर कब्जा करना जायज है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार संदेश दे चुके हैं कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद होती है, सड़कें नहीं। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा। सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं, और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। सरकार का साफ कहना है कि नमाज के लिए मस्जिद या ईदगाह जैसे तय स्थान मौजूद हैं। ऐसे में सड़क पर इबादत से आम लोग परेशान होते हैं और कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को पाकिस्तान और इराक जाने की हिदायत दे दी। खुले में नमाज पढ़ना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हूँ। अरब में भी मैंने देखा है कि मस्जिद के अंतर्गत ही नमाज पढ़ी जाती है। अगर एक व्यक्ति भी एक्स्ट्रा है तो वो अपने घर जाके नमाज पढ़ता है। इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है और ये हिंदुओं की तरह ये नहीं कर सकते कि कहीं भी कोई परमिशन लेके करें, तो इसलिए नाजायज है ये। अगर इनको नमाज रोड पर पढ़नी है तो पाकिस्तान जाए या इराक जाए या ऐसी जगह जाए जहां मुस्लिम कंट्री ईद नहीं मना पा रहे। प्रशासन की ओर से कई जिलों में पहले ही निर्देश जारी किए गए थे। नमाज केवल तय स्थानों पर अदा की जाए, ये कहा गया था, लेकिन हर साल इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हो ही जाता है। ठाकुर रघुराज सिंह के बयान से मौलानाओं के पेट में अब दर्द शुरू हो गया है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं। हमारे मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता है। जब तक सरकार से इजाजत की, कानून से इजाजत की, हम लोगों ने सड़कों पर नमाज पढ़ी। यूपी के जो मंत्री हैं उन्होंने ये अपना बयान दिया है कि जो सड़कों पर नमाज पढ़े वो पाकिस्तान जाए, इराक जाए। ये नफरती बोल है और इससे उनको परहेज करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए बार बार यही तर्क दिया जाता है और कहा जाता है कि मुस्लिम समाज सड़कों पर नमाज पढ़ रहा है। भाई, मुस्लिम समाज सरकार की जो गाइडलाइन होती है शासन व प्रशासन के द्वारा, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए बिल्कुल अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करता है। जो है सरकार के आदेशों को पालन करने वाला मुसलमान है, वो पूरे कानून का पालन करता है। और रघुराज प्रताप सिंह जैसे लोग देश की फिजा को खराब करने के लिए अनसर्ट बयान देते हैं। और ये मुल्क हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का भी है। अब सवाल यह है कि इस बार जो सख्ती बरती है, क्या अगले साल इस वजह से इस पर रोक लग पाएगी या फिर हर साल की तरह इस बार भी यह मुद्दा विवाद और सियासत की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि सख्ती के बावजूद भाईजान मानने को तैयार नहीं। फिलहाल सरकार का संदेश साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं, और उसे किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।